डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी रहा। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। उन्होंने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयार, सभी गठबंधन पार्टियों से बात हो चुकी है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में सीट की घोषणा। बीजेपी नेता शहजाद पूदावाला का बयान, कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की दुकान। सिद्धरमैया से शहजाद ने पूछा सवाल, क्या आप राज्यपाल पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं? राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान, अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर पलटवार का, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी केवल अपराधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान, हरियाणा में बेरोजगारी से युवाओं को जीवन बर्बाद हो रहा, भाजपा ने हरियाणा के युवाओं के साथ घोर अन्याय किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बस्तर संभाग के 4 पत्रकारों को साजिश के तहत गांजा तस्करी के फर्जी आरोप में जेल भेजने के मामले को लेकर जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पत्रकारों ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। 9 अगस्त को सुकमा में हमारे जो पत्रकार साथी थे 4 लोगों को वहाँ के जो स्थानीय टीआई जो है वो आंध्रा के कुछ पुलिस और कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है फर्जी गांजा केस में उनके खिलाफ में मामला बनाए थे। उसको लेकर जो है बस्तर जो पत्रकार के सभी साथी हैं वो आंदोलन किए। उसी आंदोलन के तहत पूरा पत्रकार जो है हमारे साथी यह मांग करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कि इस मामले की जो है सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के तहत जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो निर्दोष पत्रकार साथी को जिनको फर्जी केस में जेल भेजा गया था उनका जो कार्रवाई को शून्य किया जाए। भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला मैनपुर विकासखंड ग्राम पंचायत बीरीघाट एक बार फिर सुर्खियों में आया है। इस बार भी ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने 19 बिंदुओं की लिखित शिकायत को देकर जनपद कार्यालय मैनपुर पहुंचकर जनपद सीईओ और मैनपुर एसडीएम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ग्रामीणों ने वाटर सप्लाई के नाम पर 10 लाख आहरण, अपने अपने करीबियों के नाम पर बिल लगाकर राशि आहरण के साथ ही सीसी सड़क निर्माण में फर्जी राशि आहरण और रोजगार सहायिका पर दोहरी नागरिकता का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले पर जनपद पंचायत मैनपुर के सीईओ एस नागवंशी ने शिकायत को उच्च कार्यालय भेजकर जांच कराने का आश्वासन दिया। हमारे पंचायत के सचिव तुकाराम नायक एवं सरपंच प्रेमशिला नागेश एवं रोजगार सहायक रश्मिता दास वैष्णव के द्वारा जो है पंचायत को हमेशा लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि कई सारा बिल्डिंग्स वगैरह अधूरा पड़ा है, नल जल योजना से लेके इस प्रकार, और जो काम हुआ नहीं है उसी काम का जो है ना बिल वाउचर बना के पैसा आहरण किया गया है। और हम लोग जो है जिला कलेक्टर को भी दिए थे 13 बिंदु के लिए जो है शिकायत किए थे, और उस बीच में जांच कमेटी भी जहां तक के पहुंची थी, लेकिन हमें कुछ खबर जो मिली नहीं, उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। इसी नाम से फिर हमें सीओ के पास आए थे, एसडीएम पास भी गए थे। हम लोग चाहते हैं ग्रामवासी सचिव बर्खास्त हो हमारे पंचायत से और पूरा जांच हो और जितना निकाला गया है राशि वगैरह सब भुगतान करें। अब ये हमारे यहाँ भी दल गठन हो रहा है। दल गठन होने के बाद उन लोग जाएंगे वहाँ से, जैसे जांच करके आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट वहाँ ऊपर भेज देंगे। नहीं, जो पहले जो जांच हुआ है वो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट अभी आया नहीं है। वो रिपोर्ट आएगा तभी हम बता पाएंगे उनके संबंध में। अरे पंचायत के
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की ओर से इस बार धान के तर्ज पर मक्का खरीदी की जाएगी, जिसे लेकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि किसान अपने मक्का को उचित मूल्य पर बेच सके। बीच में कोई दलाल या कोचिया के हाथ किसान मक्का न बेचे। गरियाबंद जिले में सर्वाधिक मक्के की उपज देवभोग, अमलीपदर, मैनपुर तहसील क्षेत्र में होती है। NAFED के राज्य प्रमुख संजय सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में मक्के खरीदी को व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में मक्के की अधिक उपज है वहां पर किसानों को मक्के खरीदी के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान को सही MSP मिल पाए। ऐसे क्षेत्र जहां मक्के की बम्पर पैदावार होती है उन स्थानों पर खरीदी केंद्र बनाया जाएगा। इसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है। जी, जो सरकार के द्वारा नाफेड का जो मक्का बेचने का विधि है उसी में हम लोग मक्का बेचेंगे। और मैं भी मक्का का खेती किया हूँ, कम से कम 10-15 एकड़ में किया हूँ, तो मैं भी वही नाफेड में ही बेचूंगा और इसे मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है कि मक्के की जितनी भी फसल होगी किसानों की वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। उसका कोई लिमिटेशन तय नहीं किया गया है। नाफेड में जो प्रचार प्रसार चल रहा है वो हम सरकार के द्वारा बेचना चाहते हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर में युवा कांग्रेस ने एक बैठक का आयोजन किया। वहीं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी शीश नारायण ओझा ने युवा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये बैठक की। वहीं उन्होंने हाल ही में हुई लोकसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली हार के कारण जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगामी नगरीय और पंचायत चुनावों में कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कवर्धा मामले में राज्य पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की भी आलोचना की। इसके साथ ही उसे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता पर अन्याय बताया। बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के दौरे की हमने प्लानिंग की है, क्योंकि अभी अभी मुझे नया इंचार्ज यहाँ का मिला है। तो सबसे पहले हर जिले में जाकर के वहाँ के संगठन की वास्तविक स्थिति को जानना, वहाँ के नेताओं से मिलना, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि आपको मालूम है पिछले दिनों विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में परिणाम उस अनुरूप नहीं थे जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन हमारे कार्यकर्ताओं की थी। तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनको ये एहसास कराऊँ कि आप इस दुख में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सबको एकजुट होकर के फिर से एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। अपने आपसी तालमेल को बढ़ाते हुए एक संगठन ऐसा खड़ा करना है जो फिर से आने वाले चुनाव में सरकार ला सके और आपकी इच्छाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उस न्याय को हम वापस कर सके। जो भी घटनाएं हो रही हैं, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, पत्रकारों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन चीजों पर न्याय संगत परिणाम मिले, जनता सुखी हो, जनता के लिए आप काम करें, इसके लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में चाहे जो भी चुनाव हो उन चुनाव में आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। रायगढ़ में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ई चालान व्यवस्था शुरू की गई है। इस मौके पर ट्रैफिक DSP रमेश चंद्र ने बताया कि ई चालान कार्रवाई से अब यातायात पुलिस को सुविधा मिलेगी। अगर गाड़ी मालिक गाड़ी नहीं रोकता है तो गाड़ी नंबर का फोटो खींचकर चालान किया जा सकता है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा हमको एक नया POS मशीन दिया गया है। POS मशीन है, इसके द्वारा हम रायगढ़ में भी रोड में बेतरतीब रूप से खड़े वाहनों पे ऑनलाइन चलाने की कार्रवाई कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें इसका एक ऑपरेटर होता है जिसको यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाता है। वो इस पर गाड़ी को ऑन द स्पॉट खड़ा रहेगा तो वहाँ पे इससे कैमरे से फोटो लेगा और उसमें चालान जनरेट करेगा। यातायात
रायगढ़ के महापल्ली में एक किसान पर शासकीय भूमि पर लगे बेशकीमती पेड़ काटने का आरोप लगा है, जिस मामले में ग्रामीणों की शिकायत के बाद राजस्व निरीक्षक पटवारी और वन विभाग की टीम ने मौके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पाया कि 8 पेड़ काटे गए हैं जो शासकीय भूमि पर लगे थे। मामले में एसडीएम प्रवीण तिवारी ने कहा कि किसान को नोटिस देकर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, साथ ही इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आरई साहब का आज एक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने छह पेड़ काटा और वन विभाग से भी इसमें रिपोर्ट लिया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 8 दंड भी लगाया जाएगा। हाँ, नियमानुसार मतलब 8 दंड की भी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल थाना तेली बांधा क्षेत्र में तालाब के पास ईश्वर रजवाड़े नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। घटना को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की 10 विशेष टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए पुलिस टीम ने मोवा पंडरी क्षेत्र से महज 19 घंटों के अंदर मामले में संलिप्त सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भाजपा का सदस्यता अभियान राजधानी रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री टैंकराम वर्मा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सदस्यता अभियान लगातार गति प्राप्त कर रहा है। उन्होंने इसे संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य योजना और पर्व बताया, जिसमें पार्टी आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर पार्टी का एक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस दिन हर पदाधिकारी मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को कम से कम 100 नए सदस्यों की सदस्यता लेने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बूथों पर जाएंगे। वहीं अरुण साव ने उल्लेख किया कि वो 3 मंडलों के बूथों में जाएंगे। सहयोग की भावना के साथ पार्टी ने हर घर, मोहल्ले, समाज और क्षेत्र में जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर कल हर एक पदाधिकारी को, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हर एक पदाधिकारी को कल एक बूथ में जाना है और बूथ में जाकर कम से कम 100 सदस्य बनाने का निर्णय पार्टी ने किया है। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी और हम सब भी बूथों में जाकर सदस्यता अभियान करेंगे। मैं लोरमी के 3 बूथों में जाने वाला हूं और पार्टी के सदस्यता अभियान में हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई के लिए एक नया दायरा तय किया है, जिसके तहत अब किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में आने से रोक रखा था, जो उनके लिए शोभा नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मामलों में कार्य करने का मौका दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि बड़े मामलों में सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा सके। ये कांग्रेसी किस मुंह से इस प्रकार की बात करते हैं, जिन्होंने पूरी तरह से सीबीआई को रोक रखा था छत्तीसगढ़ में आने से। आज ये उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। ये किस तरह की बात करते हैं? हमारी सरकार
ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में अनेक महत्वपूर्ण मामलों में काम दिया है। सीबीआई की काम करने के जो तरीके हैं उसके हिसाब से सरकार उनका उपयोग कर रही है। बड़े बड़े मामलों में सीबीआई इंक्वायरी का हमने निर्णय किया है। ये कांग्रेसी किस मुंह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार हिंसा के विरोध में और प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के विरोध में न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस पार्टी गिरोधपुरी का दौरा करने वाली है, जहां यात्रा के रूट पर चर्चा होगी। इस दौरान निर्धारण होगा और फाइनल रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि जो देशवासियों और प्रदेशवासियों के साथ हमेशा अन्याय करता हो, जिसने देश और प्रदेश के साथ धोखा किया हो, छल किया हो, उनके मुंह से न्याय की बात शोभा नहीं देती। जैसे मैंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश के साथ, देशवासियों के साथ, प्रदेश के साथ, प्रदेशवासियों के साथ हमेशा अन्याय किया हो, धोखा किया हो, छला हो, उनके मुंह से न्याय की बात शोभा नहीं देती है। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने निवास कार्यालय पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देश का प्रमाण हमने दिया है। हमारे देश की परंपरा में स्वच्छता हमेशा से ही संस्कारों में रही है। बता दें कि इस गाने में स्वच्छता परमो धर्मः को रेखांकित करते हुए लोगों को स्वच्छता और इसमें जनभागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भारत सरकार के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसका थीम जो हमने दिया है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये हमारे देश की परंपरा में स्वच्छता का हमेशा से संस्कार रहा है, चाहे रसोई घर में आने का हो, घर में आने का हो। ये स्वच्छता का संस्कार ये हमारी पुरातन परंपरा का संस्कार रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीम्स अस्पताल के डीन डॉक्टर के सहारे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुजीत नायक को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई अस्पताल के संचालन में अव्यवस्था और गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर की गई। वहीं मंत्री ने सीम्स में आयोजित स्वशासीय समिति की बैठक में इस निलंबन की घोषणा की। इसके साथ ही पिछले 3 सालों में हुई खरीदारी की जांच के निर्देश दिए। बैठक में विधायक धर्मलाल कौशिक सहित अन्य समिति के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सीम्स अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। मेडिकल कॉलेज में आज स्वशासी परिषद की बैठक थी, जिसमें पिछले समय की खरीदियों का कोई ब्यौरा विस्तार से उसमें नहीं है। पिछले समय का आय व्यय का भी कोई लेखा जोखा विशेष रूप से नहीं है। आयुष्मान से प्राप्त आवक और जावक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और कई ऐसे वित्तीय अनियमितता की आशंका है, जिसको देखते हुए आयुष्मान का और 3 साल की खरीदी की जांच के निर्देश आज के स्वशासी परिषद में तय हुआ है और इसको यहाँ के तत्कालीन डीन और एमएस के रहते जो संभव नहीं होता, इसलिए शासन के नियमों के अनुसार उनको निलंबित करके जांच इसकी करने हेतु निर्देश दिया। जी नहीं, अभी जांच तो होगा, जांच के बाद जो भी आएगा उसमें निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना है और उसके लिए आपने देखा है कि लगातार हमारी सरकार कड़े और बड़े निर्णय कर रही और जो आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में भी नियंत्रण आया है, फिर भी हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। साव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए ठोस और मजबूत कार्रवाई लगातार की जा रही है। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने का है और उसके लिए आपने देखा है कि लगातार हमारी सरकार कड़े और बड़े निर्णय कर रही है और जो आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में नियंत्रण आया है,
फिर भी हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हो रही है। सितंबर में बीजेपी का मोर बूथ मोर अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विशेष टारगेट दिया गया है। डिप्टी सीएम ने जानकारी दी है कि 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री समेत सभी पदाधिकारी अपने अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा कि वो लोरमी के 3 बूथों में जाएंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें अधिक सक्रिय करने की दिशा में चर्चा करेंगे। इस अभियान के माध्यम से बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी संगठन शक्ति को मजबूत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर कल हर एक पदाधिकारी को, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हर एक पदाधिकारी को कल एक बूथ में जाना है और बूथ में जाकर कम से कम 100 सदस्य बनाने का निर्णय पार्टी ने किया है। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी और हम सब भी बूथों में जाकर सदस्यता अभियान करेंगे। भारतीय छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित लोग अपनी परेशानियां लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर अपना दर्द सुनाया। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों से उनका दर्द कभी किसी ने सुना नहीं। नक्सल हिंसा से जो प्रभावित लोग हैं, किसी ने अपना हाथ खोया है तो किसी ने पैर, और जो तकलीफ उन्हें हुई है वो देश और दुनिया के सामने आए। इसलिए पहली बार प्रभावित लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले, राष्ट्रपति को भी अपनी व्यथा सुनाई और दिल्ली में अन्य संस्थाओं से भी मिले। वहीं मुख्यमंत्री लगातार व्यवस्था कर रहे हैं कि वो सम्मान से जी सके, आगे बढ़ सके। देखिए, अभी जो नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग हैं, उनका दर्द कभी किसी ने सुना नहीं। पहली बार देश में नक्सल हिंसा से जो प्रभावित लोग हैं, किसी ने अपना हाथ खोया है, किसी ने पैर, किसी ने कोई अंग, और जो कष्ट तकलीफ उन्हें हुई है वो देश और दुनिया के सामने आए। इसलिए न केवल ये नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, राष्ट्रपति जी को अपनी व्यथा सुनाई और दिल्ली में अन्य संस्थाओं से भी मिले। अब वो लौटने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर फिर अपने घरों को वापस जाएंगे। हमारी सरकार उनके पुनर्वास को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और इवन उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था की चिंता हमारी सरकार कर रही है कि वे सम्मान से जी सकें, आगे बढ़ सकें। देश में गौरक्षक संस्थानों के धर्माचार्य ब्रिज बिहारी ने गौ माता के संरक्षण को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार पर गौ माता के सुरक्षित प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार सनातन धर्म और हिंदू आस्था के खिलाफ काम कर रही है। वहीं धर्माचार्य ने राजधानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आंकड़े पेश किए, जिसमें गौरक्षक और गायों की तस्करी की समस्या को उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गायों के प्रति गंभीर होती तो गौ माता के संरक्षण के लिए उचित नियम बन चुके होते। को हम सब सनातनी अपनी मां मानते हैं। हिंदू होने का सबसे पहला धर्म मानते हैं कि गौ माता में जिसकी आस्था हो, मस्तक पर जो तिलक लगाता हो, वही हिंदू सनातनी माना जाता है हमारे धर्म के अनुसार। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो गाय की आज दुर्दशा भारत देश में हो गई है, जो लाखों की तादाद में रोज गाय काटी जा रही है, वो गौ माता सुरक्षित हो तो गाय माता राष्ट्र माता बने, यही सरकार से हमारी मांग है। को हम सब सनातनी अपनी मां मानते हैं। हिंदू होने का सबसे पहला
जांजगीर जिले के खोखरा ग्राम पंचायत में इन दिनों दही कांदो उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि ये आयोजन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के तहत 7 दिनों तक चलता है, जिसमें स्थानीय कलाकार नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते हैं। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक ये परंपरा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि समुदाय की एकता और संस्कृति को संजोने का भी एक माध्यम है। इसके साथ ही इस तरह के आयोजन आजकल दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन खोखरा गांव में इसे जीवित रखा गया है। दही कांदो कहे भाई कृष्ण भगवान की लीला है। हमारे पूर्वजन सब दिन चलाते आए थे, अनुसार देखे के अनुसार यदि हम मन चालू करे हम पोर ले। अब जब तक दिन चली तब तक हम मन चलाबो। कैसे कैसे यहाँ के निकल से कहाँ नहीं कृष्ण भगवान बनते, कहूँ भूतवा बनते, कहूँ राधा बनते, कहूँ परी बनते, कहूँ कलगी घूर बांध के पहुँच नाचन और जैसा भी वेशभूषा बना लें एवं लिल्लत से है। ये तो प्रोग्राम है हर साल के लगातार होता है। सब प्रकार के झांकी नवरात्रि वाला और कार्टून वाला सब प्रकार के जत्था चलते सब पूरा झांकी गाँव से आए हैं, खराव से आए हैं, बाजापुरा से वहीं से हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है।